सामरिक टकराव पर हालिया स्थिति पर आपका क्या कहना है? भारत और चीन का जो सीमा विवाद है वो सीमा विवाद न होकर एक व्यापारिक विवाद और चीन का दुनिया से कोरोना वायरस से ध्यान हटाने के लिए एक जानबूझकर षड्यंत्र रचा गया है। चीन ने जो दुनिया को कोरोना वायरस दिया है, पूरे दुनिया के जितने भी देश हैं और वहाँ के लोगों में चीन के प्रति रोष है, तो चीन ने ये ध्यान दुनिया से हट जाए इसलिए जानबूझकर भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचा और पूरी दुनिया अब हिंदुस्तान के साथ है चाइना के खिलाफ। तो चाइना से सारा व्यापार हटकर हिंदुस्तान आने की उम्मीद है और आ भी रहा है, इसलिए चाइना ने जानबूझकर ये सीमा विवाद को उत्पन्न किया। भारत के यदि हम इलेक्ट्रॉनिक बाजार की बात करें, इस प्रकार दिवाली के चाइनीज झालर हैं या टीवी हैं, फ्रिज हैं, एसी हैं, इस प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक बाजार पर आपके हिसाब से चीन का कितने प्रतिशत का कब्जा फिलहाल है? देखिए, हम अगर इलेक्ट्रॉनिक व्यापार को देखते हैं तो वो कई चरणों में बटा हुआ है। एक इलेक्ट्रॉनिक्स, एक इलेक्ट्रिकल्स, एक मोबाइल सेक्शंस और इसके अलावा भी कई अदर सेक्शन हैं। तो सब सेक्शन मिलाकर 50% से लेकर 70% तक चाइना का कब्जा है। प्रत्यक्ष तौर पे चाइना में सामान आता है या उनके स्पेयर पार्ट चाइना से आते हैं। यदि हम भारत के व्यापारियों या भारत की इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल निर्माता कंपनियों की या डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की बात करें, तो क्या भारतीय कंपनियों का इंफ्रास्ट्रक्चर या आधारभूत ढांचा इतना मजबूत है कि यदि हम चीनी सामान का बहिष्कार करें तो पूर्ति बाधित ना हो, मांग को हम पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? अभी ये सब आंशिक तौर पे हुआ है, क्योंकि कोई चीज़ एक दिन में बननी जाती है। इसको बहुत सालों से चाइना से सामान भारत में आ रहा है और जब से हमारी लास्ट सरकार माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की आई थी, जब से मेक इन इंडिया अभियान के तहत इस पर काम चल रहा है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड में, तो आपका रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन टोटल इंडिया में बनना है। टीवी अभी बाहर से आता है और माइक्रोवेव बाहर से आता है। अप्लायंसेस की हम बात करते हैं तो आज की डेट में चिमनी और आपका मैक्सिम गीजर, स्मॉल अप्लायंसेस और एलईडी बहुत सी लाइट चाइना से आती हैं। पंखा, कूलर, गीजर मैक्सिम यहाँ बनने लगा है और बहुत सारा एमएनसी ब्रांड जो सिर्फ चाइना में ही पहले उनकी फैक्ट्रियाँ थी, वो सब तब्दील होकर अब इंडिया में आ रहे हैं और इंडिया बड़ी तेज़ी से अपना चाइना पे डिपेंडेंसी कम करता जा रहा है। और जो ये आपका कोरोना वायरस का कांड और ये सीमा विवाद बहुत तेज़ी से इंडिया अब चेंज करेगा और मैं समझता हूँ आने वाले कुछ वर्षों में ही इंडिया की डिपेंडिंग चाइना पे कम हो जाएगी। जिस प्रकार से हमने देखा, आपने चीन के सामान की होली जलाई, चीनी सामान के प्रति अपना रोष व्यक्त किया और आप इस शहर के देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस में एक नाम रखता है स्वराज इलेक्ट्रिकल्स, तो आप चाइना की सामान की होली जलाई तो हमें इलेक्ट्रॉनिक्स संगठनों से नहीं, ऑल इंडिया से इसका समर्थन मिला। जो बाकी ट्रेड हैं जिनका चाइना में दखल है भारतवर्ष में व्यापार में, उन ट्रेडों ने भी हमें बड़ा सपोर्ट किया। और कस्टमर की अगर हम बात करते हैं, ग्राहक का रिस्पॉन्स तो इतना ज़बरदस्त है, अगर विकल्प हो तो कोई भी चाइना का सामान खरीदना नहीं चाहता है। जिस चीज़ में विकल्प नहीं है तो ग्राहक का मजबूरी बन जाता है और दुकानदार भी उसी वजह से मजबूर है। ना दुकानदार ना ग्राहक कोई भी चाइना का सामान बेचना नहीं चाहता है। और पूरी इलेक्ट्रॉनिक एशियन या मैं मानता हूँ जितना भी व्यापारी है पूरे भारतवर्ष में, सब राष्ट्रवाद हैं, कोई भी चाइना का सामान नहीं बेचना चाहता है। विकल्प ना होने के अभाव में उसे चाइना का सामान बेचना पड़ता है और ग्राहक को खरीदना पड़ता है। ग्राहकों की वृत्ति को देखकर आपको क्या लगता है कि भविष्य में इसी प्रकार का चीन विरोधी प्रखर राष्ट्रवाद की धारणा चलती रहेगी या समय के अनुसार जिस प्रकार भारतीयों को भूलने की आदत है लोग भूल जाएंगे? इसमें दो प्रमुख बात हैं। सीमा विवाद चाइना से पहले भी होते रहे हैं और विरोध चाइना का होता रहा है, लेकिन हम उसे भूल जाते हैं। लेकिन इस बार जो सबसे महत्वपूर्ण जो घटना है वो सदी में या 2 सदी में एक बार होती है। जो महामारी चाइना ने पूरी दुनिया को दी है उसका घर घर में रोष है। जिसका बच्चा, जिसके माँ बाप इस बीमारी के कारण पीड़ित हुए हैं, वो अपने दिलों से बद्दुआएं चाइना को दे रहे हैं। तो ये रीजन है कि इस बार जो चाइना के प्रति पूरे विश्व में रोष है वो कोई भी भूल नहीं सकता है। और इस बार जो राष्ट्रवाद की भावना है व्यापारी के अंदर या ग्राहक के अंदर, उसकी
जोत जलती रहेगी और हम चाइना पे डिपेंड नहीं रहेंगे। हम ये प्रण लेते हैं। जय व्यापार, जय व्यापार।